नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड केयर जहां आप हैं अपनी वेलनेस कोच शिवरंजनी के साथ और वी हैव स्विच्ड ऑन टू सीक्रेट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ पार्ट 3 जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में विच यू कैन यूज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। पर इससे पहले अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक्स पे जाकर वो वीडियोस जरूर देख लीजिए, बिकॉज आपके लिए वो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है ताकि हम उस मैजिकल सॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जान पाए कि वो चमत्कारी सॉल्यूशन जिसका नाम है पॉजिटिव एटीट्यूड, वो है क्या चीज और वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज, क्योंकि आप जो बेनिफिट्स इस वीडियो को देखकर हासिल कर रहे हैं वो बेनिफिट्स आपके मित्रों तक भी पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो टेक्निक्स जिन्हें यूज करके हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना सकते हैं। तो अगर आप वास्तव में ही अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना अति आवश्यक है कि एटीट्यूड ऐसी कौन कौन सी 3 चीजों से मिलकर बना है। एटीट्यूड जिन 3 चीजों से मिलकर बना है उनका नाम है नंबर 1 इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हम क्या महसूस करते हैं, इट डिटरमिन्स आवर एटीट्यूड। सेकंड इज आवर थॉट्स, हमारे विचार, हमारे ओपिनियंस, दे कॉन्स्टिट्यूट आवर एटीट्यूड। थर्ड थिंग इज आवर एक्शंस, आवर रिएक्शंस टू एवरी सिचुएशन, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, it constitutes our attitude। तो अगर आप अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस बदलने पड़ेंगे। आप क्या महसूस करते हैं ये बदलना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स बदलने पड़ेंगे, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, अपने ओपिनियंस बदलने पड़ेंगे। नंबर 3, आपको अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर बदलना पड़ेगा, अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। When we talk about attitude, it means कि हमें क्या फील करने की आदत है, हमें क्या सोचने की आदत है और हमें क्या करने की आदत है। जी बिल्कुल, एटीट्यूड एक आदत है। एटीट्यूड कोई इवेंट नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है जो ओवरनाइट डेवलप हो जाता है। इट इज अ डिलिबरेट कंटिन्यूअस प्रोसेस। You have to make continuous efforts to change your attitude, to develop a positive attitude. एक दिन में या एक रात में सब कुछ बदल जाएगा ऐसा संभव नहीं है। Try to remember, जब आपने एक बार I can't बोला हो, मैं नहीं कर पाऊंगा बोला हो खुद से किसी भी काम को लेकर, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, नो I can't, क्या एक दिन I can't बोलने से आपने ये हैबिट डेवलप नहीं करी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिन प्रतिदिन अपने आप से आई कांट बोलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एक नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लिया। आज तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए क्योंकि आपने अपने आप को सिखा दिया है, आपने खुद को पढ़ाया है, पट्टी पढ़ाई है कि आई कांट। तो जिस तरीके से आपने ये आई कांट बोलकर एक नेगेटिव एटीट्यूड को पाला पोसा है, उसी तरीके से रेपिटेटिव प्रैक्टिस से आई कैन बोलकर दिन रात आई कैन का मंत्र पढ़कर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की परवरिश भी करनी पड़ेगी। कोई भी गोल अचीव करना हो, चाहे वो कार चलाना ही क्यों ना सीखना हो, जब हम अपने इमोशंस और अपने थॉट्स में आई कांट को डिलीट करके अपने एक्शंस को आई कैन की तरफ केंद्रित करेंगे, तब जाकर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर पाएंगे, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे और अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। विद
diligent practice and repetition हम अपने फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे और हम अपने थॉट्स को चेंज कर पाएंगे, एक्शंस को चेंज कर पाएंगे, तब जाकर ही हम अपना एटीट्यूड चेंज कर पाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर पाएंगे। पर क्या अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को बदलना इतना आसान है? तो कैसे? उसके लिए है वो टेक्निक्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको ये वीडियो सर्टेनली एंड तक जरूर देखना चाहिए ताकि आप वो सभी टेक्निक्स को पूरी तरीके से जान पाएं so that you can change your attitude to develop a positive attitude. The first thing to change your attitude or to change anything in your life is to pause. Hold still for a moment. थोड़ा थम जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने माइंड को अपने भीतर चल रही सभी व्यर्थ चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। दुनिया भर में जो कुछ बाहर हो रहा है सबसे मुक्त होकर थोड़ा क्षण भर के लिए ब्रेक लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इट्स परफेक्टली हेल्दी टू टेक अ ब्रेक, टू हैव अ पॉज। ब्रेक लेना है तो किससे लेना है? जीवन भर में जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, इतने सारे गोल्स अचीव करने हैं, इन सब से थोड़ा सा ब्रेक लेकर हम अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हैं। वी कैन टेक टाइम आउट टू रीफिल आवरसेल्व्स एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर ऑल द बैटल्स ऑफ द लाइफ व्हिच वी आर फाइटिंग। अब पॉज करने के बाद दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है zoom into your thoughts, focus on your thoughts, try to identify कि इस क्षण, अभी इस मोमेंट में मेरे क्या क्या थॉट्स हैं और क्या वो थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स अपने लास्ट वीडियो सीक्रेट सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में ऑलरेडी शेयर किए हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम एटीट्यूड चेंज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। When I say focus, what I mean is अपना फोकस नेगेटिव थॉट्स से हटाकर पॉजिटिव थॉट्स की तरफ केंद्रित करना। Try to shift your focus from something which drags you down to something which inspires you, which motivates you. This is how you will be able to change your attitude. अपने thoughts को identify कर लेने के बाद कि कौन से negative हैं, कौन से positive हैं, next step जो हमारे सामने आता है वो है to take up the responsibility of your thoughts. आपके थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जिम्मेदारी है। अपने एटीट्यूड के लिए मैं दूसरों को ब्लेम करती रहूं, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपसेट हूं, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, इसका श्रेय मैं दूसरों को न देकर अगर खुद को दूंगी तो मैं अपने सिचुएशंस में कुछ चेंजेस कर पाऊंगी। If you want to change your attitude, take up the responsibility of your attitude. Own your attitude. Don't blame it on to others. Fourth thing, after taking up the responsibility of your thoughts, is feeling the need to change. ये एहसास करना कि क्या मुझे अपने थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है? Do I have the desire to change? अब विडंबना ये है कि हम में से अधिकतर लोग इम्प्रूव तो करना चाहते हैं पर वो बदलाव नहीं चाहते। हमारा प्रॉब्लम यूं का यूं बना रह जाता है बिकॉज विदाउट चेंज देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट इफ वी वांट टू चेंज, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर डिजायर टू चेंज है, क्या हम बदलना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बदलना चाहते नहीं हैं तो बदलाव हो ही नहीं पाएगा। Friends, fifth technique to change your attitude is to control your ants. ये ants कोई साधारण चींटियां नहीं हैं, ये हैं automatic negative thoughts जो कि चींटियों की तरह हमारे दिमाग को चिपक जाते हैं और हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते।
इन एंट्स की एक दवा है मेरे पास और उसका नाम है रिवर्स पैरानोया। यानी कि हम एक अजम्पशन अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके आसपास के सभी लोग और पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पिंग है और बहुत ही सपोर्टिव है। आई वॉन्ट टू क्लियरली स्टेट इट लाइक दैट कि जिस तरीके से आपने नेगेटिविटी अपने अंदर बनाकर रखी है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ रिप्लेस करें। खुद को ये समझाएं कि नहीं, ऑल इज वेल। भले ही कुछ अच्छा ना भी हो, पर अगर हम अपने आप को ये समझाएंगे तो एक ऑल इज वेल की तरफ आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक विशियस सर्कल, नेगेटिव थॉट्स फिर नेगेटिव बिलीव्स से फिर रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग डिसीजन से रॉन्ग एक्शंस, ये पूरा नेगेटिविटी का एक सर्कल जिससे बनता है नेगेटिव एटीट्यूड, इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज टू फाइंड पॉजिटिव पीपल। नेगेटिविटी को अवॉइड करने का सबसे सरल तरीका है नेगेटिव लोगों से दूर रहें। इंस्टेड ऑफ इट वी शुड बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोग जो आपसे ये कहें कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, इनसे दूर रहकर उन लोगों की संगति में रहें जो ये कहते हैं कि भैया तुम ही से हो पाएगा। क्योंकि जो लोग नेगेटिव हैं वो और कुछ नहीं करते बल्कि आपका लेवल घटाकर अपने स्तर तक ले आते हैं, बल्कि और पॉजिटिव लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों की संगति में रहना चाहिए ना जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ साथ मेक श्योर कि आप जो भी रिलेशनशिप्स में हो, आपके चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ऑल रिलेशनशिप्स ऑफ योर लाइफ आर द हेल्दियर रिलेशनशिप्स in which you feel better about yourself. You can also consider to join a group of people. ऐसे लोगों की संगति करें जो आप ही की तरह मोटिवेटेड हों अपने जीवन को बेहतर बनाने में और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। This is a scientifically proven fact कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरों का बिहेवियर कॉपी करता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर एक मिरर न्यूरॉन है, एक ऐसा तत्व है जिससे हम जो सामने चल रहा है, जो सामने हो रहा है, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहेंगे जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, पॉजिटिव डूअर्स हैं, तब जाकर हम भी कुछ अच्छा सोच पाएंगे, उन्हीं की तरह कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। Another thing which I think we all should do is to develop a new habit, a good habit or a new hobby. Instead of wasting your time, आप अपना समय और अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों के बारे में और नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोचकर वेस्ट करें। इससे अच्छा है कि आप अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी कुछ नया सीखने में लगाएं, कुछ नई हैबिट फॉर्मेशन में लगाएं। जैसे कि वो हैबिट कोई भी हो सकती है। इट कैन बी लर्निंग कुकिंग, इट कैन बी लर्निंग म्यूजिक। इससे you will give your mind some freshness. And friends, believe you me, one good habit, one good hobby is enough to break your negative thoughts and give you an altogether positive outlook. पर ये हैबिट कैसे फॉर्म करें, ये हॉबी कैसे डेवलप करें, उसके लिए I am coming with another video very soon. Next such technique which we can use to change our attitude is to learn from our failures. मेरा रिजेक्शन हो गया, मैं फेल हो गया, मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, इसको लेकर दुखी होने के बजाय अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर सेल्फ एनालिसिस करोगे कि क्या क्या ऐसा था जो मैंने अच्छा किया और क्या ऐसा था जिसे मैं और बेटर इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस बारे में सोचेंगे तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, डेफिनेटली आप पॉजिटिव फील करेंगे खुद को लेकर। सो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द व्हील ऑफ नेगेटिविटी इन योर माइंड, अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देंगे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैंने गलती करी, मैं उन गलतियों से सीख रहा हूँ और आगे चलकर अच्छा करूँगा, तब जाकर लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेंट्स करने से
दुखी रहने से, हमेशा ग्रजेस होल्ड करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। जो एनर्जी हम प्रॉब्लम्स ढूंढने में लगाते हैं, वही एनर्जी और वही समय हमें सॉल्यूशंस ढूंढने में लगाना चाहिए। और हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव्स देखने चाहिए। उन पॉजिटिव्स को नोटिस करके, उनको ऑब्जर्व करके उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इफ वी स्टॉप कंप्लेनिंग, तो क्या होगा? वी क्रिएट अ रूम for the other technique to be followed, and that is look for positives in every situation. हर situation में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। And if we are having a negative attitude, we'll always observe the downside of a situation. हमें हर situation में कुछ ना कुछ बुराई ही दिखेगी, अच्छाई दिखेगी ही नहीं। तो अगर positive attitude develop करना है, तो अच्छाई तो ढूंढनी होगी। अच्छाई ढूंढकर उस अच्छाई के बारे में हमें दूसरों से चर्चा करनी होगी, सो दैट ये पॉजिटिविटी जो हमने ऑब्जर्व करी है, हम उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। फ्रेंड्स, कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती, हम उस सिचुएशन में होपलेस हो जाते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में खुद को परेशान मत होने दो, किसी भी नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। किसी की कड़वाहट की वजह से अपनी मिठास मत खोने दो और हमेशा पॉजिटिव्स की तरफ फोकस करो, तभी डेवलप हो पाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इज फॉरगिवनेस। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों पे माफ नहीं कर पाते। We keep on holding grudges against them. It's okay, it's completely okay to have high standards, but don't expect others also to hold those same standards for you. Humans are humans. हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता, हर कोई आपकी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। Not everyone can share your vision with the same zeal and enthusiasm as you do. तो हर किसी का सोचने का तरीका अपना है, पर आप अपनी स्थिति, अपनी दशा खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा आपके अनुसार काम नहीं कर पा रहा, कोई दूसरा आपके अनुसार सोच नहीं पा रहा, वो आपके अनुसार जी नहीं पा रहा। नहीं, उसे जीने दो, उसे माफ करो और खुद भी बिंदास जियो। Friends, the utmost important technique to develop positive attitude is to say thank you. ये तो ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं, थैंक यू, जो हमें रोज बोलने चाहिए, बार बार बोलने चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सुबह उठें तो ईश्वर का धन्यवाद करें, दूध वाला दूध देकर जाए तो उसे थैंक यू बोले, अखबार वाला अखबार देके जाए तो उसे थैंक यू बोले, कार वाला कार धोकर जाए तो उसे थैंक यू बोले, कचरे वाला कचरा लेकर जाए तो उसे थैंक यू बोले। This is how you will develop the attitude of gratitude. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम ये समझ सकें कि ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ वंडरफुल, इट इज़ अमेजिंग। हमें लाइफ में और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना मिला है पहले उसे तो अप्रिशिएट करें। और दोस्तों, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती, और यही अधूरापन जिंदगी की खूबसूरती है। तो इसे स्वीकार करें, ईश्वर का धन्यवाद करें और पॉजिटिव एटीट्यूड को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि बताई गई सभी टेक्निक्स को आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ेंगे। So I wish you all be positive in all situations. Thank you.